नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर गुमला से आपको बता दें, जहां पुलिस ने एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल को गाड़ी से धक्का देकर जान लेने की कोशिश के आरोपी हाईवा ड्राइवर नूर मीर को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल ने पिछले दिनों फेनी और मुर्गू के अवैध बालू के धंधे पर छापेमारी की थी और इसी दौरान बालू माफिया की शह पर गाड़ी से एसडीपीओ को धक्का देने की कोशिश की गई, जिसमें एसडीपीओ और उनके अंगरक्षक बाल बच गए थे। हालांकि उन्हें हल्की चोटें आई थी और एसडीपीओ की सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस मामले में डीएमओ ने 15 बालू तस्करों पर सीसई थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस सिलसिले में बालू लदे हाईवा ट्रक के साथ नूर मीर नामक आरोपी को पकड़ लिया गया। वहीं सिमडेगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दुष्कर्म की शिकार नाबालिग के पिता और सीडब्ल्यूसी के आवेदन पर सिमडेगा के महिला थाने में रेप के आरोपी जयराम नायक पर पॉक्सो एक्ट के तहत साथ कई गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करा ली गई है। साथ ही उसकी धरपकड़ की कोशिशें भी तेज हो गई है। इसके साथ ही नाबालिग मां और नवजात को इंसाफ मिलने की उम्मीद भी बढ़ गई है। 9 माह पहले दुष्कर्म की शिकार इस बिटिया ने पिछले 25 दिसंबर को सिमडेगा सदर अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था और तब से वो नाबालिग मां अपने नवजात बच्चे के साथ सिमडेगा सदर अस्पताल में इंसाफ का इंतजार कर रही है। उसके लिए हम एफआईआर कागज के लिए आवेदन दिए हुए हैं। तो पिताजी भी उसके दिए हैं आवेदन? हाँ, साथ में वो भी आया हुआ था। तो बच्ची नाबालिग है? हाँ, बच्ची तो अभी नाबालिग है, वो तो 14 बरस का है। तो मामला दर्ज हो रहा है? हाँ, मामला दर्ज हो रहा है। और जो भी उस पर अभियुक्त होगा जल्द से जल्द अरेस्ट करके उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डलवा के और उस कल्प्रिट को सजा दिलाने का आयोग की कार्यवाही और उसमें जल्द से जल्द हम लोग मतलब समझ लीजिए जनवरी से फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में प्रोग्राम पूरा बना करके अवेयरनेस के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा इस चीजों का और इसके एंटी एलिमेंट्स के लिए जागरूकता अभियान स्टार्ट करवाएंगे सेकंड थर्ड वीक तक। एक ऐसा परिवार जिसके पास किसी भी तरह की स्वास्थ्य की कोई सुविधाएं नहीं है, जहां न्याय सुलभ नहीं है, क्या इन लोगों के लिए हमारे इस राज्य में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो इनको ये सुविधाएं दे सके? आखिर सरकार क्या कर रही है? और वहाँ का जो भी लोकल लेवल जो VLCPCs होते हैं, विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज इन्हें कहा जाता है, वो क्या कर रही हैं? BLCPCs क्या कर रही हैं? इन सबको इस पर सोचने की जरूरत है आज। और हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर किसानों और छात्रों पर सौगातों की बौछार होने वाली है। इसका जेएमएम और कांग्रेस ने तो स्वागत किया है, पर बीजेपी सरकार से नाखुश है। हेमंत सोरेन सरकार तीसरी वर्षगांठ पर भले ही कोई बड़ा समारोह नहीं कर रही, लेकिन झारखंड की जनता पर सौगातों की बारिश जरूर करने जा रही है। खासकर किसानों और छात्रों पर सरकार मेहरबान होने जा रही है। 29 दिसंबर को तीसरी वर्षगांठ के मौके पर 10 लाख किसानों के खाते में डीबीटी के जरिए सूखा राहत के 3500 रुपए पहुंचने वाले हैं, तो 25 लाख छात्र छात्राओं को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम मिलने जा रही है। यही नहीं, 5,60,000 छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ भी मिलने जा रहा है। जेएमएम और कांग्रेस ने हेमंत सरकार के कामकाज की सराहना की है। सरकार ने जो राज्य की जनता से जो वायदे किए थे, पार्टी ने जो इस राज्य की जनता से जो वादे किए थे, उन वादों को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा कर रहे हैं। चाहे हम छात्रों की बात करें, नौजवानों की बात करें, महिलाओं की बात करें। तो उन 25 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पर लगभग 5 लाख से ज़्यादा किसानों का डीसी लेवल पे वेरिफिकेशन हो चुका है। मतलब उनके खाते में तो पैसे जाएंगे ही। जेएमएम और कांग्रेस भले ही हेमंत सरकार की पीठ थपथपाते नहीं थक रही, लेकिन मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को हर काम में खोट ही खोट नजर आ रहा है। पार्टी का कहना है कि गठबंधन की सरकार पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो बेहद बदतर है। बीजेपी का कहना है कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, पर बेशर्मी से सत्ताधारी दल के नेता सरकार के कामकाज को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अनाचार की घटना पूरे देश में झारखंड में हुई है। सबसे ज्यादा हत्या पूरे देश में इस प्रदेश में हुई है। और तो और भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह से प्रकाष्ठा हुई।
3 साल पूरे कर चुकी हेमंत सोरेन सरकार के पास अब 2 साल शेष बचे हैं। जाहिर है इस दौरान गठबंधन सरकार को जनता से किए गए उन वायदों को पूरा करने का दबाव रहेगा, जिसे पूरा कर पाने में अब तक सरकार विफल रही है। अविनाश, न्यूज़ 18, रांची। और झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स फिर से विवादों में है। अस्पताल में 12 साल से ड्यूटी कर रहे 388 सिक्योरिटी गार्ड और ट्रॉली मैन ने प्रबंधन पर नौकरी छीनने तक का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है, जबकि रिम्स प्रबंधन का कहना है कि सरकारी पॉलिसी के तहत रोटेशन पर गार्ड्स की तैनाती हो रही है और यह अस्पताल और मरीजों के हित में होगा। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था होम गार्ड्स के द्वारा कराई जाती रही है बट बाय एंड लार्ज होम गार्ड्स को नक्सल प्रभावित इलाकों में पोस्ट किया जाता है। अगर वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है तो उनको ऐसे संस्थानों में सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए रखा जाता है। अब अल्टीमेटली इसमें चूँकि अभी हालांकि यहाँ पे हमारे पास टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही थी, लेकिन उसमें भी कुछ प्रबंधन है वो अपना टेंडर लाना चाह रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अपना टेंडर हम लेंगे और आप लोग को जो भी यहाँ कार्य कर रहे हैं उस सबको हटाएंगे यहाँ से। हम लोग सीएम के पास पत्र भी लिखे थे और जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है उनके पास भी हम लोग ये किए हैं। उनके तरफ से भी कोई मतलब ये नहीं है। हम लोग चाहते हैं मैडम कि यहाँ पे हम लोग कार्य करें, काम करें हम लोग। और कितने साल से काम कर रहे हैं आप? हम लोग मैडम 10-12 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में इस वक्त जितने भी सुरक्षा कर्मी और ट्रॉली मैन कार्यरत हैं, उन्होंने रिम्स प्रबंधन पे आरोप लगाया कि जल्द ही इनकी एजेंसी को रद्द कर दूसरी एजेंसी को मनमानी तरीके से कार्य जो है वो सौंप दिया जाएगा और नए जो गार्ड्स हैं उनको यहाँ पर हायर कर लिया जाएगा। और उन्होंने इसको लेकर अपनी जो परेशानी है वो भी जाहिर की है। बता दें कि जितने भी 377 गार्ड्स हैं, जिसमें जो ट्रॉली मैन भी शामिल है और सुरक्षा कर्मी भी शामिल है, उन लोगों ने मुख्यमंत्री से पत्र उनको सौंपा है और मांग की है कि किसी तरह उनकी नौकरी उनसे ना छीनी जाए। वही दूसरी ओर जब हमने रिम्स प्रबंधन से बात की तो उनका मानना है कि जो भी सरकारी पॉलिसी होगी उन्हीं के तहत डिसीजन लिया जाएगा। वहीं सिक्योरिटी गार्ड्स को रोटेशन पर रखना ही जो सरकारी अस्पताल है उसके हित में होगा, ऐसा उनका मानना है। वही लगातार जो रिम्स के सुरक्षा कर्मी वो गुहार लगा रहे हैं कि उनकी नौकरी जो है वो उनसे ना छीनी जाए। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के प्रशासक नंदकिशोर लाल और अस्पताल के कोविड इंचार्ज बलराम झा नेतृत्व में अस्पताल में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। साथ ही कोविड वार्ड मशीन और पूरी व्यवस्था का जायजा लिया गया। अस्पताल प्रबंधन ने दावा किया कि 200 बेड वाला कोविड वार्ड पूरी तरह से बनकर तैयार है। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग उसका देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कहाँ, और साथ साथ में जो भी मरीज आएंगे पेशेंट उस टाइप का आएंगे, पहले स्कैनिंग होगा, स्कैनिंग होने के बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसको टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग होने के बाद फिर हम लोग उसको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, वो कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है या सिंपल इलाज, सिंपल ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, तो इस तरह से अलग अलग पेशेंट को हम लोग स्कैनिंग करके अलग अलग जगह पे करेंगे। जमशेदपुर का बाहर का तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास अभी 107 ऑक्सीजन बेड है और बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सिलेंडर से करके हम लोग के यहाँ पर में अभी इमीडिएट 250 का कैपेसिटी है मेरे पास, जिसको कि हम तुरंत काम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा के लिए और एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ेगा हमको। और गढ़वा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कोरोना ने दस्तक दी दी है। एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। संक्रमित महिला यूपी के सोनभद्र की रहने वाली है और वो अपने रिश्तेदार के घर पर आई थी। दरअसल महिला को परिवार नियोजन बंध्याकरण ऑपरेशन कराना है और इसीलिए वो गढ़वा आई हुई है। फिलहाल महिला को आइसोलेट कर दिया गया है। रखे हुए थे और उस कैंप के दौरान जो है सबका जांच हो रही थी। इसमें कोविड जांच में भी जो है एक महिला जो है का पॉजिटिव निकला है। उसका हम लोग ट्रेसिंग किए और उसका आरटीपीसीआर भी जांच हम लोग करके और भेजे हैं। अभी फिलहाल महिला की क्या कहाँ पे है, क्या है? महिला ठीक है, लग रहा है माइल्ड है इन्फेक्शन। वहीं राजधानी रांची में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग का लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है और वो रंग लाता नजर आ रहा। इस दौरान नगड़ी में हुई छापेमारी के दौरान 150 पेटी अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। शराब की अवैध खेप बंद घर में छिपाई गई थी। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने।
आज भी नगड़ी थाना क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 150 पेटी जो अवैध शराब की खेप थी वो इसी मकान में, जो हमारे पीछे मकान है, इसी में रखी हुई थी, जिसे पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा बरामद कर लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन जो उत्पाद विभाग की टीम है और पुलिस की टीम है इस पूरे मामले में लगी हुई है। और सीनियर साहब के एसएसपी हमारे जो हैं और उत्पाद विभाग के प्रदीप जी हैं और हम लोग का ज्वाइंट ऑपरेशन और गुप्त सूचना के आधार पे ये छापामारी की गई है। ये फोर सेल इन अरुणाचल प्रदेश रम का पेटी है। सारे पेटियों में रम है, अवैध XXX रम है, जिसको हम सभी ने गुप्त सूचना के आधार पर जब्त कर लिया है। अब तक कुल मामले में अगर बात की जाए तो 7 लोग जो हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं और वहीं पर हजारों लीटर जो शराब है, अवैध शराब विदेशी, वो भी बरामद की गई है। वहीं देसी शराब पर भी कार्रवाई हर तरफ देखने को मिल रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और रांची के सुखदेव नगर के मधुकम इलाके में जमीन में गाड़कर रखे गए महुआ चुलाई शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है, जिसे जेसीबी के जरिए नष्ट कर दिया गया। गुप्त सूचना पर रांची पुलिस ने छापेमारी की और जमीन में गड़ी हुई महुआ शराब की खेप को जब्त कर लिया। इसे नष्ट करने के लिए जेसीबी मंगाई गई और थोड़ी ही देर में जेसीबी के पीले पंजे ने महुआ शराब को तहस नहस कर दिया। इस कार्रवाई में 200 लीटर से ज्यादा शराब और 100 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया। इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गई है। वहीं जमशेदपुर पुलिस ने सोनारी लूटकांड का खुलासा करते हुए टेल्को से करण भुइयां नामक अपराधी को गहने के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस अपराधी ने अपने 2 साथियों के साथ पिछले 25 दिसंबर को सोनारी में कार सवार प्रकाश कुमार से छिनतई कर ली थी। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। वहां पे एक रिवरव्यू कॉलोनी में उसके आसपास 3 लड़के हैं जिनका हुलिया मिलता जुलता है कि मतलब घटना करने वाला के साथ। तो उसी के सत्यापन में थाने से एक रेडिंग पार्टी गई थी और जैसे वहाँ पे टैंगो मोबाइल और पुलिस पार्टी पहुंची तो वहाँ पे देखते हैं कि पुलिस को देखते भागने लगे। वो एक स्कूटी था और पुलिस वाला भगाए और 2 लोग स्कूटी में बैठ के भागने में थोड़ा सफल रहे, लेकिन एक बैठते बैठते गिर गया था, जिसको पकड़े तो उसी के कमर से एक पिस्टल मिला और जो सोने का ये चांदी का चेन था वो भी उससे बरामद हुआ है। वहीं यूपी और जामताड़ा साइबर पुलिस ने 32 लाख की ठगी केस में करमाटाड़ में साइबर क्रिमिनल अजय मंडल को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 2 आरोपी पहले से पकड़े जा चुके हैं, जिसमें से एक साहिबगंज और दूसरा देवघर का है। यूपी पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर मिर्जापुर ले जाएगी। तीनों आरोपियों ने मिर्जापुर के रिटायर्ड उपनिरीक्षक के खाते से 32 लाख रुपए उड़ा लिए थे। गिरफ्तार आरोपी पहले भी साइबर ठगी केस में जेल जा चुका है और ठगी के 25 लाख रुपए से उसने अपने गांव में आलीशान मकान बनवाया। क्या करेंगे, बस एक घर बनाया। क्या कीमत होगा घर का? क्या घर में कितना खर्च किए थे? अंदाजा नहीं है। जमीन घर का था, लेबर कास्ट हम लोग का तो यहाँ कम है। बस एक मकान बनाया जो जरूरत था, बस 40-50 लाख नहीं, उतना नहीं है, कुछ 20-25 लाख का। 30 लाख का। गाड़ी भी लिए हो? कौन गाड़ी है? किस्त में लिए। 2 मुलजिमों को पहले अरेस्ट किया था, एक मुलजिम को आज अरेस्ट किया गया है करमाताड़ से, जिसका नाम है अजय कुमार मंडल, शनाब नरेश मंडल, निवासी चरघरा, थाना करमाताड़, जामताड़ा। 2 अन्य जो आरोपी थे कहाँ से पकड़े? जो 2 हमारे मुख्य आरोपी थे, एक मनीष कुमार शाह और एक संतोष कुमार मंडल, उनको हम लोगों ने पूर्व में गिरफ्तार किया था अपने जनपद पर। और पाकुड़ समाड़ाने में एसडीओ हरिवंश पीड़ित की अध्यक्षता में डीबीएल और वेंडरों के बीच त्रिपक्षीय मीटिंग हंगामेदार रही और इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल सका। वेंडरों ने डीबीएल कंपनी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए बकाया भुगतान और स्थानीय निवासियों को रोजगार देने की मांग की। एसडीओ ने भी डीबीएल को फटकार लगाते हुए कहा कि वादा पूरा नहीं किया तो कंपनी पर कड़ी कार्रवाई होगी। कि उस दिन जो निर्णय लिया गया था उसको 100% ये फॉलो करेंगे। और दूसरी एक नई चीज आ रही है सिंगल वेंडर्स से संबंधित, तो इसके बारे में कहा गया है कि ये आपस में इससे संबंधित सहमति बनाए, फिर आगे उस पर सहमति बनती है तो आगे की कार्रवाई ये कर सकते हैं, लेकिन पहले सहमति बना लें। तो किसी तरह का
और बोकारो के एमजीएम सेकेंडरी हाई स्कूल में 32वें नेशनल सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 30 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में देश भर के 850 से ज्यादा कबड्डी खिलाड़ी पूरे दमखम से नजर आए और समारोह का उद्घाटन गोमिया के विधायक लंबोदर महतो और हॉकी फेडरेशन के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरे प्रदेश से आए कबड्डी संघ के पदाधिकारियों ने चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए झारखंड को भी बधाई दी। से झारखंड से ये मैसेज आएंगे कि हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में झारखंड के खिलाड़ी आगे बढ़ें, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करें। ऑलरेडी कई सारे खिलाड़ी प्रो कबड्डी के अंदर आ चुके हैं। इस नेशनल से मैं चाहता हूं कि जितने भी आने वाले बच्चे हैं उनको ये मिले कि वो भी आगे प्रो कबड्डी के लिए खेल सकते हैं, इंडिया के लिए खेल सकते हैं, जिससे झारखंड कबड्डी को आगे और बढ़ने का मौका मिले। से झारखंड कबड्डी एसोसिएशन को भी हम धन्यवाद देते हैं कि लगातार कबड्डी के विकास के लिए कबड्डी में झारखंड राज्य बेहतर प्रदर्शन करे, इस दिशा में सतत प्रयत्नशील और इस दिशा में कई कार्यक्रमों, कई प्रतियोगिताओं का लगातार आयोजन हो रहा। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में एक पहचान स्थापित करेगा राज्य का। बोकारो में आज से 32वीं राष्ट्रीय सब जूनियर प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। हम पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ उद्घाटन समारोह हुआ है और आतिशबाजी हो रही है और साथ ही साथ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कई जो मैच है वो अभी तक शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो है पंजाब का और त्रिपुरा का मैच चल रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह जो नेशनल सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता है वो बोकारो और झारखंड के लिए एक अच्छा मैसेज है वो देने का काम किया गया और इसका उद्घाटन भी हो चुका है। हम कह सकते हैं कि यह राज्य के लिए एक सुखद संदेश है कि आने वाले समय में झारखंड से कई कबड्डी प्लेयर जो हैं प्रो कबड्डी और नेशनल में खेलने का काम करेंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। हजारीबाग और चतरा जिले को अलग करने वाला प्रसिद्ध चंदूरू बाबा धाम सैलानियों को खूब आकर्षित कर रहा है। ये जगह धार्मिक, भौगोलिक और पुरातत्विक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और नए साल के आगमन से पहले सैलानियों की बढ़ती संख्या से उत्साहित स्थानीय ग्रामीण मंदिर के पुजारी अब इलाके के विकास की मांग कर रहे हैं। हम आए हैं घूमने के लिए। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है। यहाँ पहाड़ों के बीच से कट कर नदी निकली है, छोटे छोटे कुआं बने हुए हैं, फांसी के फंदे हैं। बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए। अगर इसको यहाँ पे और बहुत कोई आते हैं। 1 जनवरी में यहाँ बहुत भीड़ होती है। हम लोग हर साल में यहाँ पे मनाने आते हैं और अगर इसको और डेवलप किया जाए तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ का नज़ारा तो अच्छा ही है और इसी कारण हम लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। नेक्स्ट ईयर भी आएंगे और नज़ारा के साथ साथ बहुत अच्छा घूमने का भी जगह है और बहुत सारे लोग भी आते हैं यहाँ पे और 1 जनवरी को ज्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। चंदरू धाम, चंदरू नदी और गेरुआ नदी और दोनों का जब संगम होता है तो चट्टान में देखने को मिलता है कि 7 से 8-10 फीट तक ऊंचाई तरंग जाती है। यहाँ के सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि इसको पर्यटक स्थल बनाया जाए। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।